हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं, मैंने ईवीएस की भी कुछ क्लासेस बनाई हैं। चाहे तो आप वो मेरे चैनल पे आके देख सकते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं एनसीएफ 2022। देखिए, इससे ना क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत डीपली क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं क्योंकि अभी ये नया नया बना है। तो जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने इसमें लिख दिए हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आई थिंक आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, पर आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आप स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। देखिए, एनसीएफ 2022 क्या है, आपको पता है अब तक हमारे 5 एनसीएफ आ चुके हैं। एक आया था 75 में, एक 88 में, एक 2000 और एक 2005, और एक टीचर के लिए भी आया था 2009 में। और लेटेस्ट तो आपको पता है एनसीएफ 2022 ही है। दो ही एनसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एनसीएफ 2005 का और एक 2022 का। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनसीएफ मीन्स होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, मतलब राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा। 2005 की भी पढ़ेंगे, लेकिन 2022 से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं तो हम इसे पढ़ रहे हैं। देखिए, ये बेस्ड किस पे है? एनईपी 2020, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उस पे ही ये बेस्ड है प्रॉपर। और एनईपी 2020 क्या कहती है? देखिए, पहले जो हमारी शिक्षा, जो एजुकेशन प्रोसेस था वो था 10+2 का, लेकिन अब क्या है? 5+3+3+4। आपको पता है यही हमारा अब एजुकेशनल जो व्यवस्था बन चुकी है वो इसके अकॉर्डिंग चलती है। तो जो पहले की जो 5 ईयर्स हैं वो होते हैं फाउंडेशनल। और ये बात ध्यान रखिएगा, एनसीएफ 2022 जो है वो फाउंडेशनल पे ही डिपेंड करती है। मतलब जो बचपन के हमारे 5 साल हैं, 3 से लेके 8 ईयर्स तक ही, 8 ईयर्स के बच्चों पे ही ध्यान देता है एनसीएफ 2022। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनसीएफ 2022 कौन से ईयर्स के बच्चों के लिए है, तो 3 से 8 ईयर्स के बच्चों के लिए है। देखिए, जो हमारा 5 ईयर्स है उसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, पहले 3 और फिर 2। जो 3 ईयर्स हैं, जैसे एज 3 से 6 तक, उसमें बच्चा आंगनवाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका इसमें जाएगा। जैसे हम प्री स्कूल में भेज देते हैं बच्चे को, आपको पता है ना, जैसे हम घर के ही मेंबर्स बच्चों को कहते हैं ना कि आंगनवाड़ी में थोड़ी देर बैठेगा तो बैठना सीख जाएगा, बच्चों के साथ थोड़ा सोशल होगा। तो ये वही एज है जिस जैसे आंगनवाड़ी में भेज देना। और जो क्लास 1 और क्लास 2 के लिए उसकी एज होनी चाहिए 6 to 8, मतलब 6th ईयर का बच्चा पहली क्लास में होना चाहिए। फिर आती है हमारी थर्ड, जो 3 होता है वो क्लास 3rd to 5th। इसमें एज होनी चाहिए 8 to 11। इस एज को क्या कहते हैं हम? प्रीपेट्री। इस जो 3 वाली को है ये प्रीपेट्री एज है, ठीक है। एक होती है 3, इसको मिडल एज कहते हैं। इसमें एज होनी चाहिए 11 से 14, जिसमें बच्चा क्लास 6 से 8 तक होगा। लास्ट है 4th 9 to 12, जिसमें बच्चा 14 to 18, उसे सेकेंडरी कहेंगे। एक क्वेश्चन ये बना था, आई थिंक 2020 की बात है, या पता नहीं, सॉरी 2020 कह रही हूँ, ये 2019 में आया था, मुझे आइडिया नहीं कब आया था, लेकिन ये क्वेश्चन आया था कि जो प्राइमरी लेवल का जो बच्चा होता है वो कौन सी स्टेज में आता है, फाउंडेशनल में, प्रीपेट्री में, सेकेंडरी में या मिडिल में। तो अब ध्यान, आपको पता है प्राइमरी लेवल कहाँ से होती है? क्लास 1 to 5th। तो उसमें 2 स्टेजेस दी हुई थी, तो ये ध्यान रखिएगा उस वो फाउंडेशनल और प्रीपेट्री दोनों में आएगा, क्योंकि 1st to 2nd तो इसमें आ गई 5th वाले में, और जो 3rd to 5th आई है प्रीपेट्री वाले में। तो ये दोनों आंसर थे, फाउंडेशनल एंड प्रीपेट्री। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एनसीएफ 2022 को लॉन्च किसने किया? तो ये धर्मेंद्र प्रधान थे, जो हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसे लॉन्च किया था। अब आते हैं, अब हमने ना एनसीएफ 2022 को ना 4 भागों में बांट दिया है, जैसे एनसीएफ एसई, एनसीएफ एई, एनसीएफ ईसीई और एनसीएफ टीई। मतलब एनसीएफ स्कूल एजुकेशन का मतलब क्या है, इस बात को समझिएगा। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे कि बिहार का स्कूल हो गया, यूपी का स्कूल हो गया और दिल्ली का स्कूल हो गया, तो सबके एजुकेशन सिस्टम अलग अलग है। हर स्टेट का अपना बोर्ड होता है, तो उनके सिस्टम अलग अलग है। लेकिन एनसीएफ 2022 क्या कह रहा है, नेशनल लेवल पे सभी स्टेट्स हों चाहे कोई भी स्कूल हो, सबका जो करिकुलम या एजुकेशन शिक्षा होगी, जो हम शिक्षा दे रहे हैं वो सेम होगी, सबका करिकुलम सेम रहेगा। ये बोल रहा है एनसीएफ, स्कूली एजुकेशन सबकी सेम रहेगी, कोई भी स्टेट हो।
नेक्स्ट है एनसीएफ-एई अडल्ट एजुकेशन। ये भी यही बात बोल रहा है, जो अडल्ट मतलब कॉलेजेस वाले स्टूडेंट्स होते हैं। आप किसी भी बैकग्राउंड में देख लीजिएगा, जैसे कोई डॉक्टरी की कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो जो सबका जो करिकुलम होगा, जो पाठ्यक्रम होगा, वो सेम चलेगा। ऐसा नहीं किसी का सिलेबस कुछ अलग कर दिया, किसी का कुछ, सबका सेम ही चलेगा, ठीक है। एनसीएफ ईसीसीई अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, इसमें क्या है, एनसीएफ जो बच्चे के प्रारंभिक के 5 साल है, 3 to 8 years के लिए होता है ये। तो जो 5 साल के बच्चों को हमें कैसे मतलब उसका बचपन को अच्छा बनाना है, कैसे उसकी देखभाल करनी है, इन चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाएगा। बच्चे की उनको हम कैसे अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं, सब इन बातों पे ध्यान दिया जाएगा एनसीएफ ईसीसीई में। एनसीएफ टी क्या है, टीचर एजुकेशन। अब जैसे हम लोग हैं, बीएड किया है, किसी ने डीएलएड किया है, किसी ने एनटीटी किया है, तो सबको क्या है, सीटेट क्वालिफाई करना है सबको। तो ये करना उन्होंने पैमाना रख दिया है इस बात का कि जब तक आप सीटेट क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आगे आप जैसे DSSB केवीएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो सभी के लिए करिकुलम सेम होगा, ये इस बार एनसीएफ 2022 में कहा गया है, ठीक है। तो अब आपको ना व्यवस्था में ना वन नेशन और वन करिकुलम देखने को मिलेगा, ठीक है। चाहे वो एससी हो, ए ही हो, या ईसीई हो, या टीई हो, तो सब में वन नेशन वन करिकुलम। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एनसीएफ एफएस। मैंने बोला ना फाउंडेशनल स्टेज मतलब 3 to 8 years के बच्चे के लिए एनसीएफ 2022 आया है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो क्या है, जो 3 से 8 ईयर के बच्चों के लिए है, और 3 वर्ष की आयु से बच्चे फॉर्मल औपचारिक विद्यालय शिक्षा दी जाएगी। मतलब आपको बताया ना, वो आंगनवाड़ी या प्री स्कूल या प्लेवे में जाना स्टार्ट कर देता है बच्चा, तो वही बात बोल रहा है, बच्चा स्कूल में जाना स्टार्ट कर देगा 3 years का बच्चा। पहले क्या होता था, पहले 5 साल के बच्चे को आप एडमिशन करा रहे हो, 6 साल के बच्चे को एडमिशन करा रहे हो, लेकिन अब हो गया 3 साल का बच्चा स्कूल में जाएगा। 6 वर्ष की आयु तक नो टेक्स्ट बुक। देखिए 6 years तक के बच्चों को आप खेल के थ्रू समझाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे बच्चे को आप सर्कल बनाना सिखाते हैं, जैसे चूड़ी दे देंगे, चूड़ी से सर्कल बनाना सिखाएंगे, तो हम उससे क्या कहेंगे, ये सन की तरह दिख रहा है। बच्चों को मतलब हमें एक एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को सिखाना है, लेकिन इसमें हम लोग जैसे पेरेंट्स जो होते हैं, हम ही कहते हैं फ़ोन करके, मैम आज आपने स्कूल में बच्चों को कुछ काम नहीं कराया। तो नहीं, आपको बच्चों को ना एक्टिविटी या खेल खेल में सिखाना है। ये कहा गया है एनसीएफ 2022 में कि 6 year के बच्चों को आप खेल खेल में या एक्टिविटी के थ्रू सिखाएंगे। गेम्स एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाने पर जोर दिया गया है, ठीक है। ऑलराउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास करना है, और आपको बच्चे का पूर्ण रूप से विकास करना है। ऐसे कि नहीं, फिजिकल मेंटल जो हमारे 6 डोमेन हैं उनको पूरी तरह से उनका विकास करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए 5 4 डेवलपमेंट है एनसीएफ 2022 के, जिसमें फिजिकल, लाइफ फोर्स एनर्जी, इमोशनल मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल इनर डेवलपमेंट। एक एक करके समझते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, आप बच्चे के जैसे स्कूल में बच्चा गया, 3 साल का बच्चा छोटा ही होता है, उसे अभी इतना आइडिया नहीं होता कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो उससे प्यार से बात करेगा वो उसके लिए अच्छा है। तो यही बात बताई गई है कि आप बच्चे के खाने पीने में, उसे मतलब खेल कूद में उसका सपोर्ट करेंगे। कोई बच्चा आराम से बैठा है तो उससे पूछें, बेटे क्या हो गया आपको, क्या परेशानी है, तो उनको आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ करानी है बच्चों से, कि जिससे उनका फिजिकल डेवलपमेंट हो सके। समझ रहे हैं आप, उनको मतलब खेल में आप ग्राउंड में ले जाएं, खिलाएं उन्हें, प्ले के थ्रू। जैसे मैं फिर से कह रही हूँ, जैसे सोशल भी होगा इससे बच्चे एक दूसरे से घुलेंगे मिलेंगे भी, ठीक है। सेकंड आता है लाइफ फोर्स एनर्जी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि हमें आगे मेरा ये एम है। अब छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे से आप कराए जा रहे हो, काम कराए जा रहे हो, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, उसको यही नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूँ ये। तो आप बच्चों को ये बताएंगे ना, बेटे आप पढ़ोगे तो अच्छे आदमी बनोगे, आप पापा की तरह ऑफिस जाओगे, तो उसे ये पता है कि मैं अगर पढ़ूंगा तो मैं पापा की तरह ऑफिस जा पाऊंगा, तो उसे अपना एम पता है। अगर उसे यही नहीं पता कि मुझे अपना जीवन कैसे बिताना है, क्या क्या करना है, बस आप उस पर फोर्स करे जा रहे हो,
पढ़ ले, उसको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ। तो आप उससे अगर बोलेंगे तो उसे अपना एम क्लियर होता जाएगा कि हाँ मुझे पापा की तरह बनना है, कार में बैठना है। आप समझ रहे हैं ना, छोटे बच्चे को तो आप जैसे सिखाएंगे वो वैसे ही सीखता चला जाता है। थर्ड है इमोशनल मेंटल डेवलपमेंट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इमोशनल क्या होता है कि कोई बच्चा है, जैसे वो बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसको आता है तब भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अब इसमें हम लोग भी हैं, जैसे हम छोटे थे तो हम स्टेज पे जाते हुए घबराते थे, लेकिन आजकल क्या होने लगा है, छोटे बच्चे को ही स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए कह दिया जाता है। जैसे कि मेरा ही बेटा है, अभी 3.5 साल का है, उसने स्टेज पे परफॉर्म किया और मैं हैरान थी क्योंकि मैं खुद कभी स्टेज पे इतनी कम उम्र में कभी परफॉर्म नहीं किया। तो आप बच्चे को इमोशनल और एक मेंटल डेवलपमेंट जरूर कराना चाहिए। जैसे उसको कुछ चीज़ से डर लग रहा है तो उसको समझाओ कि हाँ नहीं बेटे ये ऐसा है, इससे डरना नहीं चाहिए। ये ऐसे आप किस बच्चे को समझाना पड़ेगा ताकि उसका मेंटल जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके। अगर आप किसी चीज़ का डर बिठा देंगे तो वो ज़िंदगी भर रहेगा। तो बच्चे को इमोशनली भी, और इमोशनली इन द सेंस आप बच्चे को जब तक ये बताएंगे ही नहीं कि बेटे ये आपके लिए अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है, तो उसको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं। अब आते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या होती है, होता है कि बच्चा अपना अच्छा बुरा जाता है कि उसे क्या डिसीजन लेना है, क्या मेरे लिए अच्छा है। वो अपने डिसीजंस लेने में परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाए एक तरह से। वैसे स्पिरिचुअल इनर डेवलपमेंट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जैसे कि मानिए स्पिरिचुअल तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, जैसे बड़े लोग आध्यात्मिक होते हैं, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बच्चे को इनर मतलब उसे अपने, जैसे आपको पता है अब मॉडर्न होता जा रही है सोसाइटी, तो उसको ऐसा नहीं है कि आपके अपने कल्चर से वो दूर चला जाए। तो उसे ये भी पता होना चाहिए कि ये मेरा कल्चर है, यहाँ पे मतलब जैसे बड़ों के पैर छूना, बड़ों से रिस्पेक्ट से बात करना, तो उसमें वो उस चीज़ का भी विकास होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मॉडर्न होता चला जाए, उसको अपनी सभ्यता ही ना पता चले। तो इनर डेवलपमेंट मतलब उसका अपने अंदर ये भी रखना है कि हमारी संस्कृति ये है। आई होप आपको ये पांचों डोमेन अच्छे से समझ में आए होंगे। डोमेन नहीं, सॉरी, डेवलपमेंट, ये 5 फोल्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि इनमें से कौन सा डेवलपमेंट नहीं है एनसीएफ 2022 का। एनसीएफ 2022 के उद्देश्य थे वो सेम ही हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जैसे जो मीडियम होगा एनसीएफ 2022 का, मतलब छोटे बच्चों के लिए मैंने बताया 3 से 8 साल के बच्चों के लिए तो आप उनकी मदर टंग में ही बात करेंगे ना। अगर आप उनसे किसी और अदर लैंग्वेज में बात करेंगे तो वो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा क्योंकि उसको अभी आइडिया ही नहीं है। तो आप उसकी मदर टंग में ही उससे बात कीजिएगा। सेकेंड है, यहाँ खेलों को महत्वपूर्ण माना गया है। मैंने बताया ना, आप गेम्स के थ्रू बच्चों को बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे आप शेप्स बता सकते हैं, आप कई चीज़ें होती हैं शेप्स, जैसे रेक्टेंगल, तो आप रूम में कोई आर्टिकल्स वगैरह रख दो, उसके थ्रू बच्चे को समझा सकते हैं। घर परिवार पड़ोस की विशेष भूमिका, इसमें हम लोग हैं, जैसे हम परिवार के सदस्य होते हैं, हम बच्चों को खेल खेल में ही काफ़ी चीज़ें सिखा सकते हैं ना। तो अब जैसे मेरा बेटा, मैं आपको फॉर एग्जांपल ही दे रही हूँ, आप ये देख लीजिए किचन आर्टिकल्स में उसने मेरे साथ, जैसे कभी उसका मन होता है मम्मा किचन में बैठना है, तो उसको सारे आर्टिकल्स पता चल गए हैं कि ये फोक है, ये स्पून है, ये बाउल है। तो उसको ये आइडिया हो गया। आप खेल खेल के थ्रू बच्चे को समझाई, मतलब उसको पता चल रहा है कि ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि सरकार का टारगेट है कि 2025 तक एनसीएफ एफएस फाउंडेशनल स्टेज जो है 2022 के टारगेट को पूरा करना है। कब तक? 2025 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब तक ये टारगेट पूरा करना है हमें, 2025 तक। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी और इसको आप एक बार या 2 बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपको देती रहूं। और ईवीएस की जो भी मैंने नोट्स अपने लिए बनाए थे और मेरा सीटेट क्वालिफाई हो चुका है। आई होप आपको भी उससे बहुत हेल्प मिलेगी। आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं ईवीएस की क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।